वेलकम बैक इन डेल्टा होम। तो आज हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोलिक एसिड। ठीक है, इसमें पहला रिएक्शन है अपना प्रिपरेशन ऑफ दिस कार्बोलिक एसिड बाय यूजिंग नाइट्रिक्स और अमाइड्स। ठीक है, तो इसमें इस रिएक्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे हम दिस नाइट्रिल लेंगे, दिस अल्टरनेटिव जस्ट नाइट्रिल्स का एसिड हाइड्रोजन होगा HOH वहाँ पे रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो एक अनस्टेबल कंपाउंड लाइक दिस RCOH एंड NH। ठीक है, ऐसे प्रोटॉन ब्रेक होकर यहाँ पे OH2 अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में फिर ये वाला जो है अनस्टेबल कंपाउंड अंडरगोज डेटामरिज्म। तो डेटामरिज्म में क्या होता है, तो एक पहला दिस 1 2 एंड दिस 3, तो 1 से 3 दैट इज कॉल्ड एज 1 2 3 H ट्रांसफर। तो यहाँ से H यहाँ पे चले जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और H यहाँ से इधर में आएगा, दैट इज द अमाइड। ठीक है, देन अमाइड अगेन अंडरगोज कंटिन्यूअस एसिड हाइड्रोलाइसिस, दैट इज OH यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दिस बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव एंड दिस इज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ पेज में दिस न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा यहाँ पे OH। ठीक है, एंड NH3 आल्सो। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो गया। ठीक है, दिस इज अमाइड, दिस अनस्टेबल अलॉन्ग विद दिस NH3। ठीक है, अगर एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज मिथिल साइनाइड या ethyl नाइट्रिल आल्सो। ओके, ये हो गया प्लस HSOH H3O प्लस दिस गिव्स R-C सिग्मा दिस OH one bond is right here, is unstable, this undergoes deterioration. Okay, तो और अगर बैलेंस लिखते हैं अगर इस अंडरगोज डेटामरिज्म तो वहाँ पे फॉर्म होगा RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH2। नाउ दिस अंडरगोज एसिड हाइड्रोलाइसिस, यू कैन राइट डायरेक्ट HOH एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH माइनस OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज NH3, दिस इज द दिस R means what is this CH3. okay, this is also CH3. ये हो गया अमाइड, this is the amide, acid amide and this is R CH3 dash C, this is called as carboxylic acid. Carboxylic acid, but which type of carboxylic acid? This is acetic acid. Okay, this is acetic acid. Okay, this is also called as ethanoic acid in IUPAC. ठीक है, ethanoic acid. नेक्स्ट इज यदि ये रिएक्शन हम अनदर वे कर सकते हैं इस प्रकार शॉर्ट में, जैसे कि दिस इज नाइट्रिल और साइनाइड, दिस इज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। अभी भी हम अगर फॉरवर्ड फार्मिक एसिड प्रिपेयर करता है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, दिस इज मिथिल नाइट्रिल और हाइड्रोजन साइनाइड आल्सो। ओके, दिस इज मिथिल नाइट्रिल प्लस twice H2 plus HCl, this is dilute HCl, undergoes hydrolysis heated here, then HC double bond O, this OH plus NH4Cl, this is formic acid, also called as methanoic acid in IUPAC. Okay, another you can take this CH3CH2 C triple bond N. Okay, this is in propyl नाइट्रिल
then plus H2O plus HCl. Okay, then here then C2H5 या फिर CH3CH2 C this double bond this OH plus NH4Cl. This is propanoic acid. Propanoic ClCl. ओके, इस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे हो गया। तो वो दीजिए, डायरेक्ट रिएक्शन आप दे सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अभी सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम, फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। तो इसमें पहला होगा, उसमें फर्स्ट ये बाय एसिड क्लोराइड, तो दिस इज एसिड क्लोराइड, ठीक है। सो अंडरगोज एसिड हाइड्रोलाइसिस HOH react the water molecule, तो उसका ब्रेक होगा, दिस पॉजिटिव फॉर्म्स एंड दिस इज नेगेटिव, वी गेट दिस वन। ओके, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, अलग विथ HCl, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं इस प्रकार से, अगर हम यहाँ पे CH3COCl प्लस HSOH, दिस इज H3O plus we get CH3C double bond, this is OHCl and this HCl oxide, okay, HCl, that is HCl, ठीक है। this negative part हो जाएगा and along with this positive combine होकर and this OH यहाँ पर attach, okay, this is called as ethanoyl chloride, okay. Now you can just write एसिड क्लोराइड ऑल्सो, ओके। तो ये हो गया है इसका एग्जाम्पल। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल आगे बना सकते हैं। अनदर वे बाय अनहाइड्राइड यूज करके, एसिड अनहाइड्राइड यूज करेंगे हम, दिस इज अनहाइड्राइड, दिस गिव्स एज अंडरगोज एसिड हाइड्रोलाइसिस HOH एंड गिव दिस करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे जो है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। यहाँ पे हमें मिला था, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक एसिड, ओके, दिस इज एसिडिक एसिड, ये मिलेगा CH3COOH। और हियर एग्जांपल यू कैन टेक एग्जांपल replace this R by CH3, C another is same, okay, and this CO, this CH3, get this plus HOH, use CH3O plus, then twice CH3C double bond with this OH. This is also acidic acid, ठीक है। एथेनॉइक एसिड also called as in IUPAC। तो ये वाला जो है इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे हम, एसिड एनहाइड्राइड। This can simply written as like this also, ठीक है, CO by 2O, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस वाला एग्जाम्पल्स, ओके, इसको स्क्रीनशॉट करके लो और अनदर एग्जाम्पल आप बहुत सारे इसको बना सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम, फ्रॉम ईस्टर। तो ईस्टर में दो टाइप से हाइड्रोलाइसिस होता है, एक है एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, अनदर इज अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि इसमें हम एसिड यूज करेंगे, जो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में भी रिएक्ट विद दिस ईस्टर। तो यहाँ पर जैसे आप हमने ले लिया ये वाला, तो यहाँ पे ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, दिस प्लस एंड दिस विल माइनस, इस प्रकार से OH ग्रुप, जिससे आप माइनस ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये फॉर्म होगा दैट इज कार्बोनिक एसिड, ओके, दैट इज RCOOH। and another this R alkyl group along with ONH give the alcohol, okay, this is the alcohol। तो इस प्रकार से फॉर्म में एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे, तो ये कर सकते हैं इस प्रकार से CH3C double bond this O, you can take here CH3, okay, this plus HSOH, this is H3O, acid hydrolysis, we get CH3, this group form this one CHO and this is OH plus this alkyl form the OH alcohol, this is methyl
alcohol, and this is the acetic acid. This is acetic acid. ओके, इस प्रकार से ये वाला फॉर्म हो गया कार्बोलिक एसिड, जो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। तो नेक्स्ट और एक दिस इज कॉल्ड है, दिस ग्रुप इज मिथिल, मिथिल, दिस इज इथेनॉइड, इथेनॉइड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज methyl ethanoate. I will just write ester also. Okay. Another फॉर्मिक एसिड अगर फॉर्म करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका दिस मिथिल ग्रुप, मिथिल, एंड दिस इज द मिथेनॉइड, दिस इज मिथेनॉइड। ओके, अगेन HOH with acid hydrolysis we get this HC double bond and this is OH along with this alcohol, that is CH3OH, methyl alcohol. Okay, and this is formic acid, this is the formic acid. ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ester. ओके, तो दिस इज ester RCOOR, ester अल्कलाइन करना है हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे NaOH या KOH अल्कलीज करना है। तो अगर NaOH करते हैं तो यहाँ पे Na अटैच हो जाएगा। दिस इज सोडियम अल्कनोएट, सोडियम अल्कनोएट, दिस आल्सो कॉल्ड एज सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, दैट इज सोप। दिस अगर एसिड जो है अगर फैटी हायर मॉलिक्यूल रहता है अगर है, तो इसे बोलते हैं सोप। ओके, तो एंड along with OH, this R will prepare the alcohol, this is the alcohol. This sodium salt of fatty acid is sodium alconate, again undergoes acid hydrolysis, HOH, then this gives the required carbolic acid along with NaOH, alkali as it is और फॉर्म हो जाएगा। दैट इस प्रकार से NaOH जो है corresponding कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, CH3 C double bond O and this is CH3 O CH3, NaOH gives under some heat, so this molecule gives the salt of sodium, that is sodium salt of this ethanoid. Now this ethanoid, okay, along with alcohol CH3OH. Then this sodium alkanoid, that is ethanoid here, undergoes acid hydrolysis H3O plus, then this positive bond along with this OH, that is CH3C double bond, this then OH, and another this will form the alkali NaOH. Okay, this initial alkali is dilute. ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के लिए डायल्यूट अल्कली और डायल्यूट एसिड यूज। ओके, तो इस प्रकार से इसका होगा रिएक्शन भी बहुत ईजी, विदाउट मैकेनिज्म हम इसको रिएक्शन याद रख सकते हैं बाय लर्निंग द जनरल रिएक्शन, वी कैन डू एनी रिएक्शन। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहे हैं उस प्रकार से हम यहाँ पे अल्किल ग्रुप विल बी चेंजेस हियर एंड वी मेक द प्रॉपर रिएक्शन। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर लीजिए। अभी फोर्थ रिएक्शन हम देखते हैं, फ्रॉम अल्किल बेंजीन, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हम टॉलिन लेते हैं, टॉलिन इज आल्सो व्हाट इज मिथिल बेंजीन। ओके, दिस मिथिल बेंजीन comes in hydrolysis with this one KMnO4 and KOH। तो यहाँ पे एक फॉर्म होगा साल्ट, बेंजीन साल्ट है, पोटेशियम बेंजीनोएट, ठीक, बेंजीन साल्ट, पोटेशियम यहाँ पे K अटैच हो जाएगा, C डबल O K, देन दिस अंडरगोज हाइड्रोलिक एसिड हाइड्रोलिसिस, नाउ HCl यहाँ पे डालेंगे, देन HOH अंडरगोज रिएक्शन, तो यहाँ पे दिस विल बी ब्रेक, ये माइनस प्लस, तो दिस प्लस एंड
दिस OH गिव्स हियर एंड H यहाँ पे अटैच हो जाएगा यानी COOH यानी बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से यहाँ पे बेंजोइक एसिड हमने फॉर्म कर लिया। सेकंड एग्जांपल है दी क्यूमीन, दिस आल्सो व्हाट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। ओके, आल्सो व्हाट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। ओके, तो दिस क्यूमीन, दिस इज आल्सो सेम वन, ठीक है, KMnO4 प्लस KOH अंडर हीट फॉर्म सेम थिंग, दिस पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है, दिस बेंजीन साल्ट, दिस इज पोटेशियम benzoate and this again undergoes acid hydrolysis by dilutation, HOH undergoes reaction, that is form this one। यहाँ पे फिर एक होगा COO, ठीक है, minus H and K plus this COO, this attack by H and KOH form again, this is called as benzoic acid, this one, okay, same one, benzoic acid, ठीक है। तो ये फोर्थ रिएक्शन हो गई। एंड देन फिफ्थ फ्रॉम अल्कीन, तो जनरल फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिखेंगे अल्कीन का, तो दिस अल्कीन, ओके, दिस इज अल्कीन अंडर वो सेम थिंग KMnO4 बाई H2SO4 अंडर हीट, तो यहाँ पे भी RCOOH यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे यानी कार्बोलिक एसिड फॉर्म हुआ। यहाँ पे दिस रिएक्शन ऑल्सो यूज टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो यहाँ पे जैसे कि C6H5, यहाँ पे C6H5 हम लेंगे, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन फिनिल, इसको हम लिखते हैं फिनिल, फिनाइल, और दिस इज इथीन, दिस फिनिल इथीन, दिस मे बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, बेंजीन इस प्रकार से नहीं, दिस बॉन्ड यहाँ पे होगा या इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड होगा ये वाला, ठीक है, फिनिल, दिस इथीन, दिस गिव्स सेम थिंग, यहाँ पे अटैच होगा बॉन्ड, COOH, दिस इज benzoic acid, this is the example, okay। Next from Grignard reagent and dry ice, that is solid ice, this is called as dry ice, this CO2 dry ice can be written in this way also, double bond O, and you can take this double bond O here, तो यहाँ पे क्या होगा, this R will get here R, ठीक है, one bond will break और OMgX इस प्रकार से, और this is Grignard reagent, this is also called as alkyl magnesium halide, alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent, okay, this is Grignard reagent, and this is dry ice, solid carbon dioxide is called as dry ice, okay। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा, दिस इज Mg कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड रहता है Mg कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, Mg complex compound फिर से undergoes acid hydrolysis HOH, we get this carbolic acid, okay, carbolic acid, ठीक है, MgOH में बाहर निकल जाएंगे, ऐसे बॉन्ड जो है फिर से अगेन ब्रेक हो गए, यहाँ पे इस ब्रेक होगा OMg, O के साथ H अटैच हो गया, OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो कार्बोलिक एसिड है MgXOH, इस प्रकार से दिस Mg complex compound again undergoes this acid hydrolysis, okay, that is OH के साथ रिएक्शन होगा, देन फॉर्म कार्बोलिक एसिड। इस प्रकार से बच्चों हमने आए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड का यहाँ पे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टिल देन ओके, गुड बाय।